my face is visible, and also let me know. नहीं, ये वाला बाद में पूछते, पहले ये बताओ. Is my camera and mic okay? बढ़िया. Okay. Done, done, done. Okay. Okay. So हम लोग आज डे 10 स्टार्ट करेंगे. आई थिंक the three of you have joined. Hopefully others will join soon. But still, let's start. So let me open the presentation first. Okay, so let me know if my screen is visible. Is my screen visible? Is my screen visible? Okay, that's great. That's great. Okay, so let's start today. That is day 10 of Code Sprint. And unfortunately, I am really sorry about this that we don't have the day 10 presentation ready with us due to some technical errors. So I'll be teaching you the topics handily, but don't worry about it. आप लोगों को सब समझ आ जाएगा, ठीक है? नहीं आया तो मैं फिर से दो बारी भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. एंड आफ्टर दैट उसका पीपीटी भी आप लोग को उसमें मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है? ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Okay, so in the last session, we have worked around functions, right? So if we talk about function, the function is a sub-program that acts on data and often returns a value. मतलब फंक्शन एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, एक सब प्रोग्राम होता है, ठीक है? और उस सब प्रोग्राम क्या करता है, वो एक्ट करता है ऑन सम डाटा, एंड वो नॉर्मली क्या करता है, एक रिटर्न करता है, एक वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है? सो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? सो इफ आई टॉक अबाउट फंक्शंस, आज थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट फंक्शन, मैं फंक्शन कल मैंने समझाया था, बेसिक्स ऑफ फंक्शंस. वो आप लोगों ने नहीं देखा तो आज देख लीजिए, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया फंक्शन एक्चुअली ओवरऑल क्या होता है. आज थोड़ा डेप्थ में जाएंगे फंक्शन के, ठीक है? तो फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, ये एक सब प्रोग्राम होता है. ये क्या होता है, एक सब प्रोग्राम होता है. सब प्रोग्राम होता है. सब प्रोग्राम होता है जो क्या होता है उसमें, वो एक्ट करता है, ठीक है? दिस सब प्रोग्राम एक्ट्स ऑन सम डाटा. वो एक्ट करता है एक डाटा के ऊपर, और वो क्या करता है, रिटर्न करता है एक वैल्यू. एक वैल्यू रिटर्न करता है. रिटर्न ए वैल्यू, ठीक है? रिटर्न ए वैल्यू, ठीक है? वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा लास्ट में. ऑफ्टन करता है, नहीं भी कर सकता है अगर हमने ऐसा बनाया है नहीं करने वाला, ठीक है? तो लेकिन ऑफ्टन वो एक वैल्यू रिटर्न करता है. मतलब वो एक सब प्रोग्राम है, मतलब एक प्रोग्राम का एक पार्ट है, ठीक है? जो क्या करता है, एक्ट करता है एक डाटा के ऊपर. उस डाटा के मतलब यूज से वो कुछ काम करेगा, और वो ऑफ्टन क्या करता है, एक वैल्यू देता है निकाल के, ठीक है? दैट्स व्हाट ए फंक्शन इज. अब फंक्शन के बारे में मैंने कल बताया था ये चीज कि जब हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, हम लोगों ने मैथ्स में ये देखा है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है? एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, अगर एक्स का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है? एफ मैंने अगर बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x², ठीक है? 2x², ठीक है? अब एक्स का वैल्यू अगर 1 हुआ, ठीक है? एक्स का वैल्यू अगर 1 हुआ,
ठीक है? तो एफ एक्स क्या होगा? तो एफ एक्स हो जाएगा मेरा 1 1 ज़र 1, 2 1 ज़र 2, ठीक है? 2 हो जाएगा। जब एफ एक्स का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ ना, एक्स एंड एफ एक्स, ठीक है? जब एक्स का वैल्यू 1 था, ठीक है? तब एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2। जब एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, देन 2 2 ज़र 4, ठीक है? 4 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8, ठीक है? सो इस तरीके से जाएगा ये, एंड दिस इज व्हाट ए फंक्शन डज। एंड ये सेम चीज हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, ये मैंने कल दिखाया था आप लोगों को, ठीक है? सो आज डेप्थ में जाता है इसी चीज के थोड़े से, ठीक है? ओके, सो फंक्शन इन प्रोग्रामिंग अगर हम लोग देखें, तो हम लोग को एक कोड, आप लोग को एक कोड दिखाता हूँ मैं पहले, ठीक है? और उसके बाद वहां पे मैं बताऊंगा कि कौन सा चीज क्या होता है और कैसे काम करता है सारी चीजें, ठीक है? हम्म, यहाँ तक समझ आ गया ना मैंने जहां तक समझाया आप लोग को आज? Please react with a thumbs up. Okay, great, great. Okay, ठीक है. Okay, so let me open the notebook of code sprint. Here it is. Today is day 10. Day 10. ठीक है. Okay, so in day 10, what we'll go through around कि देखो, def of calc, ठीक है? मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है? जिस फंक्शन का नाम है कैल्क, CALC। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन में पेरेंथेसिस तो लगता है, मैंने अभी यहाँ पे मतलब ये सोच लो ये लगता ही है, ठीक है? यहाँ पे जैसे लग रहा है वैसा बस, ठीक है? यहाँ पे फंक्शन का नाम है एफ। नॉर्मली मैथ्स में हम लोग फंक्शन का नाम ही एफ ही रख रहे हैं बार बार। अब एफ की जगह तो मैं जी भी रख सकता हूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू। राइट राइट, वैसे भी होता है, फाइंड एफ एक्स, फाइंड जी एक्स, फाइंड ये एक्स वो एक्स, ऐसे देते हैं क्वेश्चंस में, राइट? सो कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज कि हम लोग यहाँ पे भी फंक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं एफ एक्स भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फंक्शन का नाम क्या है? एफ है, ठीक है? और डेफ क्यों दिया? डेफ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ए फंक्शन डेफिनेशन इज स्टार्टिंग, मतलब फंक्शन का एक डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? दैट्स व्हाट इट मीन। ओके, उसके बाद अब मुझे यहाँ पे लेना है कॉलन। कॉलन जब शुरू होता है ना, तब आपको समझ जाना है कि इसके अंदर ना एक ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, एक कोड का एक ब्लॉक रहेगा, लेकिन इसके अंदर मतलब इंडेंटेशन चाहिए होगा। आप देखो इंडेंटेशन, देख रहे हो गैप, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है? दिस इज ए गैप, राइट? और ये कितना गैप होता है? इंडेंटेशन होता है दो स्पेस गैप और वन टैब गैप। वन टैब गैप, टैब नाम का एक बटन होगा वहां पे, उतना डाल सकते हो, नहीं तो टू स्पेसेस, बोथ वर्क्स, ठीक है? ओके, सो मैंने इंडेंटेशन डाल दिया, अब मैं यहाँ पे डालूंगा एक ब्लॉक ऑफ कोड, whatever code I want to write, ठीक है? अगर सोच लो मैंने कैल्क समथिंग के अंदर मैंने फंक्शन सॉरी जो फंक्शन में बना रहा हूँ उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डाल दिया व्हिच इज एक्स, मतलब एफ एक्स करके मैंने एक फंक्शन बना लिया जिसमें जिसमें एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? जो मैंने यहाँ पे किया था, राइट? एफ एक्स, एफ एक्स का एक्चुअल वैल्यू क्या है? 2x² है, राइट? सो मैंने वही लिख दिया कि एफ एक्स के अंदर मैंने क्या किया, s इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स डबल स्टार 2। इसका मतलब क्या है? 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो इस अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न रिटर्न एस, मतलब एस के अंदर मैंने ये वाला कैलकुलेट किया, ठीक है? एफ एक्स के अंदर एक्स का कुछ वैल्यू आ गया, वो एक्स का वैल्यू यहाँ पे यूज होगा, वो टोटल वैल्यू जाएगा एस के अंदर। अब एस को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब अभी एस मिल जाएगा मुझे, ठीक है? सो अब मैं अगर ऐसे किया, एक्स इज इक्वल्स टू आई एन टी, ठीक है, इनपुट, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैंने यूजर को ये बोल दिया कि x इज इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू डाल दो। अगर मैंने 1 डाला है तो क्या होगा, मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे एफ एक्स का जो वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करना है, ठीक है? अब मैंने देखो एफ एक्स बुला लिया। अब देखो कोड कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होता है? पहली बात, कोड स्टार्ट होता है मेन ब्लॉक ऑफ कोड, मेन मेन
मेन एक्चुअली क्या है, मेन ब्लॉक ऑफ कोड मतलब क्या है, मेन में ऐसे नहीं लिख रहा, इसका मीनिंग है, देखो, डबल अंडरस्कोर मेन, डबल अंडरस्कोर, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द कोड। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो ये इंडेंटेशन नहीं है ना, जिस ब्लॉक ऑफ कोड में इंडेंटेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखो इंडेंटेशन नहीं है, राइट, यहाँ से ही शुरू हो रहा है एक्चुअल, ये तो डेफिनेशन है, ये तो फंक्शन डेफिनेशन है, मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, इसको इग्नोर मारना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा, इसको इग्नोर मारेगा, स्टार्ट कहाँ से करेगा, मेन से, मेन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। मेन किसको बोलते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेन किसको बोलते हैं, जहां से शुरू होता है एक्चुअली, प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो रहा है, एक्चुअल यहाँ से शुरू हो रहा है, पहले क्या करेगा, वो एक्स का वैल्यू लेगा, ठीक है, उसको इंटीजर फॉर्म में मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू एंटर लेगा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ एफ एक्स को। अब एफ एक्स क्या है, ये पूछेगा अपने आप को कि एफ एक्स क्या है, वो ऊपर जाएगा अब ढूंढने के लिए, एफ एक्स नाम का कुछ है क्या, अच्छा देख लिया उसने कि अच्छा डिफाइन करके रखा है एफ एक्स को, ठीक है, एफ एक्स का मतलब क्या है, एस इज इक्वल टू 2 into x⁻², तो वो क्या, अच्छा एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे मिल गया उसको, ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे मिला था, जो यहाँ पे एफ एक्स के अंदर चला गया, ठीक है, तो वही एक्स का वैल्यू यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे गया, तो पूरा वैल्यू निकल गया, और वो एस के अंदर गया, अब रिटर्न कर दिया एस को, मतलब एस का जो वैल्यू है वो रिटर्न हो गया, और वही वैल्यू प्रिंट के अंदर चला गया, तो प्रिंट हो जाएगा वो, बस खत्म, ठीक है। ओके, सो अगर मैं अभी वहां पे 1 दूं, तो वहां पे वैल्यू क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यस देयर इज अ प्रॉब्लम, हाँ आ रहा है, ओके। सो जब मैंने वैल्यू 2 दिया, तब 8 आ रहा है, एंड 8 ही आना चाहिए था, देखो, जब मैंने 2 दिया था तब मुझे 8 मिलना चाहिए था, हाँ 8 मिल रहा है, 1 दिया तब मुझे 2 मिलना चाहिए था, देखो 1 देके देखता हूँ, 1 देके देखता हूँ, 2 आ गया, देखो, ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब बताओ कि पाइथन में जो फंक्शन है उसका ओवरऑल यूज पता चला कि नहीं, ओवरऑल यूज, मैंने नहीं ये बोला कि फंक्शन पूरा आ गया कि नहीं, ओवरऑल यूज समझ में आया कि नहीं आया, वो बताओ, विथ अ थम्स अप, कम ऑन। रिद्धि को आ गया, पलक को आ गया, युक्ता को भी आ गया, व्हाट अबाउट अदर्स, दीपांशु, प्रिया एंड 2 मोर, ओके, ओके, सो ओके, ठीक है, तो फंक्शन का मैंने ओवरऑल यूज आप लोग को बता दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन में, फंक्शन में ये जो डेफ है, ये डेफ क्या है मैंने आप लोग को बता दिया, एफ इज द नेम ऑफ द फंक्शन। अब ये एक्स क्या है, अब ये एक्स क्या है, दिस एक्स इज पैरामीटर, मैंने कल बोला था, दिस एक्स इज पैरामीटर, एंड अब यहाँ पे जो मैं फंक्शन को जब बुला रहा हूँ, यहाँ पे उस फंक्शन को जो जिसको मैंने डिफाइन किया था यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ, सो वी आर कॉलिंग द फंक्शन, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ए फंक्शन। अब यहाँ पे जब मैं एक्स को दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जब मैं एक्स का वैल्यू दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट, दिस इज माय आर्ग्यूमेंट व्हिच इज द एक्चुअल वैल्यू, राइट, इस एक्स के अंदर एक्चुअल वैल्यू रहेगा ना, जो मैं फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 आ गया, दिस इज द 1 इज द एक्चुअल वैल्यू, राइट, सो जो एक्चुअल वैल्यू मैं दे रहा हूँ उस फंक्शन के अंदर, दैट इज द आर्ग्यूमेंट, एंड जो मैं फॉर्मली दे रहा हूँ, जब डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं फॉर्मली दे रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है एक्स क्या है, यहाँ पे तो मुझे पता ही नहीं है ना कि एक्स है क्या, एक्स के अंदर क्या वैल्यू है मुझे पता ही नहीं है, सो दिस इज फॉर्मली, मैं फॉर्मली दे रहा हूँ कुछ की, मतलब एक्स नामक कुछ वैल्यू आएगा, मतलब कुछ वैल्यू आएगा जिसको तुमको एक्स के अंदर सेव करना है, अब उस एक्स को यहाँ पे तुमको यूज करना है, मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। सो फॉर्मली जो मैं यूज करता हूँ ऊपर डिफाइन करते वक्त, वो हो गया मेरा पैरामीटर, और जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट। अभी मैं इसको ना ए भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अगर ए के अंदर वो वैल्यू डाल के रखा है और एफ ऑफ ए डाल दिया, ठीक है, तो ये देखेगा अच्छा एफ नामक कोई फंक्शन है क्या, वो ऊपर जाके देखा अच्छा एफ नामक कोई फंक्शन है। अब जो ए मैंने डाला है, वो ए का जो वैल्यू है, वो वैल्यू जाएगा एक्स के अंदर, यहाँ पे एक्स के अंदर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे यूज होगा, ठीक है, एंड देन वो एस का वैल्यू रिटर्न भी कर देगा, बस दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक समझाना था, और हाँ, ओके,
अब देखो, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न की यूज किया, हम तो प्रिंट भी यूज कर सकते थे, राइट? वी कुड हैव यूज्ड प्रिंट हियर, हम लोग ऐसे कर सकते थे कि प्रिंट एस, हम लोग, लेकिन हम लोगों ने लिखा रिटर्न एस। व्हाई नॉट प्रिंट एस? दिस इज ऑल बिकॉज जब मैं कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करूंगा, तो ये फंक्शन बोलेगा कि अच्छा मैं तो कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा। वो क्या बोलेगा, मैं कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। यहाँ पे हाँ, ये कोड तो रन होगा, दिस इज ए पर्टिकुलर कोड, राइट? लेकिन इस फंक्शन को क्या लगता है, मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया है, मैंने कुछ रिटर्न किया ही नहीं है, मैंने कुछ प्रिंट किया है हाँ, लेकिन मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया है। तो जब मैं ये फंक्शन लिखूंगा, ठीक है, जब मैं ये फंक्शन लिखूंगा, तब आउटपुट क्या आएगा पता है? तब आउटपुट आएगा नन, तब आउटपुट आएगा नन। ओके। ठीक है, आई थिंक ये उसमें काम नहीं कर रहा कोलैब में, बट नॉर्मली ये आता है अगर आप रिटर्न में कुछ वैल्यू ना दो, तो यहाँ पे आता है नन आता है, ठीक है। यू कैन सी इट इन बुक्स, लाइक अगर आप बुक्स पढ़ते हो नॉर्मली, सो वहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट। जैसे कि मतलब मैं रिटर्न एस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसको पता है कि अच्छा मैं किस क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं एस को रिटर्न कर रहा हूँ, तो एस का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एस डालूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एस डालूंगा, तब क्या होगा? तब ये सोचेगा कि अच्छा मैं तो कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा, तो ये तो काम करेगा, लेकिन उसके बाद लास्ट में सोचेगा मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये वो भी प्रिंट करेगा कि इसको खुद पता है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो कुछ भी नहीं कर रहा मतलब क्या, नन, एन ओ एन ई, एन कैपिटल रहेगा, ठीक है, दिस नन, ओके, एन ओ एन ई, एंड इट इज ए कीवर्ड, कीवर्ड है देखो, इसलिए एन कैपिटल हो गया, सो एन कैपिटल है ना, इसलिए देखो ब्लू हो गया ये, राइट? ब्लू कलर का हो गया, देखो अच्छे से ब्लू कलर का हो गया ना, दिस इज ए कीवर्ड। एंड नन को तुम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई, ठीक है, लेकिन एन ओ एन ई को कर सकते हो, कैपिटल एन ओ एन ई को नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स ए कीवर्ड, इट इज रिजर्व्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ओके, सो ये चीज आप लोग को पता चल गई अभी, प्रिंट को क्यों यूज नहीं करना है हम लोग को, रिटर्न को क्यों प्रेफरेंस देना है। अब देखो, ये मैंने क्यों बताया, देखो, आप लोगों ने एक छोटे छोटे एरर्स देखे होंगे वहां पे कोड तंत्र में, ठीक है। सो वो छोटे छोटे एरर्स आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। वहां पे वो छोटे छोटे एरर आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वहां पे क्या होता है कि तुमने दे दिया प्रिंट, ठीक है, लेकिन काम करेगा सिर्फ रिटर्न। क्यों? बिकॉज जब मैं प्रिंट करूंगा, तब जो प्रिंट कर रहा हूँ वो तो आएगा, उसके बाद नन भी प्रिंट हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। प्रोग्राम नन को भी रिटर्न कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दैट दैट वोंट मैच, राइट? वो आउटपुट मैच करके देखता है, ठीक है। सो वहां पे मैच नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल गिव यू रॉन्ग आउटपुट, बस दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज लाइक रिटर्न ए वैल्यू, नॉट प्रिंट ए वैल्यू इनसाइड ए फंक्शन, दैट्स इट, ओके। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? प्लीज रिएक्ट विद थम्स अप इफ यस। ओके, बढ़िया, ओके, ग्रेट, ओके। आई थिंक मैंने नेम्स बता दिए, और ओके, सो नेक्स्ट आप लोग को बताना है मुझे, ये बता दिया, और क्या बताना है? हाँ, ओके, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अभी फंक्शन ना अलग अलग प्रकार के हैं, फंक्शन अलग अलग प्रकार के हैं। अब आप लोगों ने ये फंक्शन यूज किया होगा, आईएनटी, आईएनटी फंक्शन बहुत बार हम हमेशा यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम लोग को कुछ इनपुट करना होता है, तब मैं आईएनटी फंक्शन यूज कर देता हूँ इनपुट के पहले पहले, राइट? सो आईएनटी फंक्शन इज समथिंग दैट वी ऑफ्टन यूज, ठीक है, ऑफ्टन यूज, एंड दिस इज व्हाट ए बिल्ट इन फंक्शन इज, बिल्ट इन फंक्शन,
बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद कोई कोई फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब अब देखो हमारे पास ना मॉड्यूल्स होते हैं। व्हाट इज मॉड्यूल्स, ठीक है। अब मॉड्यूल क्या होता है, मैं ये समझा देता हूँ पहले। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल एक ऐसा चीज है, सोच लो मॉड्यूल इज ए फोल्डर, मॉड्यूल इज काइंड ऑफ लाइक ए फोल्डर, ठीक है। मॉड्यूल इज लाइक ए फोल्डर, देखो कितना अच्छा ड्राइंग करता हूँ मैं। हंसी। ओके, मॉड्यूल इज लाइक ए फोल्डर एंड मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर हम लोग के पास ना बहुत सारे फाइल से पकड़ लो, मॉड्यूल को एज ए फोल्डर पकड़ लो, और फंक्शंस को एज ए तुम फाइल पकड़ लो, एक फाइल है, फंक्शन एक फाइल है, ऐसे पकड़ लो। फंक्शन एक फाइल है, ऐसे सोच सकते हो, ऐसे मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये फाइल्स मैं किसके अंदर रख रहा हूँ, एक फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ। तो मॉड्यूल इज समथिंग जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, मॉड्यूल इज समथिंग जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है पर्टिकुलर टाइप के। अब देखो मेरे पास ना एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम है, एडमिन प्लीज चेक किसका माइक बार बार ऑन हो रहा है, आई एम बीइंग डिस्टर्ब, ओके, थैंक यू। ओके, सो मॉड्यूल इज समथिंग, थिंक ऑफ मॉड्यूल एज ए फोल्डर, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर जैसे फाइल्स रहते हैं, जस्ट लाइक दैट मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो मॉड्यूल इज समथिंग की मतलब एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, ऐसे पकड़ सकते हो, मॉड्यूल इज समथिंग एक कलेक्शन ऑफ टिपिकल टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ओके, सो अब मैंने ये देख लिया कि आईएनटी, आईएनटी क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। अब एक प्रकार के फंक्शंस होते हैं जो बोलते हैं, मतलब मॉड्यूल के फंक्शंस, इसको बोलते हैं फंक्शंस डिफाइंड इन ए मॉड्यूल, फंक्शंस डिफाइंड इन ए मॉड्यूल, ठीक है। एक सेकंड, ओके, सो और एक हम लोग के पास होता है, वो है फंक्शंस डिफाइंड इन ए मॉड्यूल, फंक्शंस डिफाइंड इन ए मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस है, मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस है, ठीक है। मॉड्यूल के जो अंदर फंक्शन होता है उसके, इसको बोलते हैं फंक्शंस डिफाइंड इन ए, फंक्शंस डिफाइंड इन ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस डिफाइंड है, दैट्स इट, ठीक है। दिस फंक्शंस आर प्री डिफाइंड, इसको पहले डिफाइन किया जाता है, ठीक है, इन पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द कोरस्पोंडिंग फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड, ठीक है, और इंपोर्टेड, वो फंक्शन में जब इंपोर्ट करूंगा तभी मैं उस उसके अंदर जो जो फंक्शंस है उसको तभी यूज कर पाऊंगा। इन प्रकार के फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि देयर इज ए मॉड्यूल कॉल्ड मैथ, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ ऐसे लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ, ठीक है, इंपोर्ट मैथ। तो अब ना मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शंस हैं मैं उनको यूज कर सकता हूँ, जैसे कि एसक्यूआरटी, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड्यूल का नाम मैथ, ठीक है, मॉड्यूल का नाम मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ठीक है, एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है, उसके अंदर मैंने अगर 4 लिख दिया तो क्या होगा, आउटपुट क्या देगा, आउटपुट देगा 2, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ए मॉड्यूल फंक्शन इज, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। सोचो कि मुझे ना क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके यूज से मैं क्या करूंगा, मैं ना स्क्वायर रूट निकालूंगा, फंक्शन ऑफ, पहले ये दिखा देता हूँ, मॉड्यूल के फंक्शंस को दिखा देता हूँ पहले, फंक्शंस डिफाइंड मॉड्यूल, तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट मैथ, ठीक है, इंपोर्ट मैथ, मतलब मैंने मैथ मॉड्यूल को, देखो ये लिख के आया यहाँ पे जब मैं गया था, मॉड्यूल मैथ,
देख रहे हो? मतलब मैथ ना एक मॉड्यूल है, मतलब एक फाइल की तरह चीज है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। उसमें से एक फंक्शन है एसक्यूआरटी। तो अगर मैंने लिख दिया एस इज इक्वल्स टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ठीक है, उस मॉड्यूल का नाम लिखना है, डॉट देना है, उसके बाद उस मॉड्यूल के अंदर जिस भी फंक्शन को यूज करना है उस फंक्शन का नाम बोलना है, एंड देन फंक्शन अंदर वैल्यू डाल दो। 4 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिटर्न एस। अब एस के अंदर क्या जाएगा, 2 जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो 2 विल बी रिटर्न, ठीक है। ओके, मैंने इंडेंटेशन नहीं डाला है। ओके, सो ओहो माय बैड, यहाँ पे क्यों इंडेंटेशन किया है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। रिटर्न क्यों कर रहा हूँ मैं, फंक्शन नहीं था ये, इंपोर्ट कर रहे थे हम, सॉरी सॉरी माय बैड माय बैड। प्रिंट एस, ओके, प्रिंट एस, ओके, 2 2.2 आ गया, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का एक ऐसा फंक्शन, ठीक है। दिस इज ए काइंड ऑफ फंक्शन जो क्या है, जो एक मॉड्यूल के अंदर है, एंड उस मॉड्यूल का नाम क्या है, मैथ है, ठीक है। तो जब मैं मैथ को बुला लिया, इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद मैथ के अंदर जितने फंक्शन है मैं उनको यूज कर सकता हूँ। उस इसके अंदर और एक फंक्शन है पावर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। ओके, सो द लास्ट फंक्शन, लास्ट काइंड ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे है, मैंने अभी जब जो दिखाया था आप लोग को फंक्शंस, जो मैं डीईएफ यूज करके मैं डिफाइन कर रहा हूँ खुद ब खुद, मैं यूजर हूँ एंड आई एम डिफाइनिंग ए फंक्शन, एक फंक्शन मैं खुद बना रहा हूँ, सो दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब आप लोग ये बताओ कि टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया, वो बताओ। टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गया? प्लीज रिएक्ट विद थम्स अप अगर ये तीनों टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ आ गए आप लोगों को। ओके, दिव्या, पलक, वाणी, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, रिद्धि, युक्ता, प्रिया, व्हाट अबाउट यू, समझ में आ रहा है तुमको? प्रिया तुमको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, ओके। ओके, मुझे फिर से समझाना है क्या, बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा फिर। इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुमने कल वाला लेक्चर देख लिया प्रिया, कल वाला? कल वाला एक बार देख लेना, उसमें भी मैंने सेम चीज समझाई है, वो डिफाइंड फंक्शन, वो देख लेना बस, ठीक है। बाकी बाकी ये सब थोड़ा थ्योरी का चीज है, तुमको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकियों को पड़ेगा जरूरत ज्यादा ज्यादा, ठीक है। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, ओके, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज, लेट मी चेक और क्या क्या है फंक्शन बोलने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये चीज बोल देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस इज a डिफाइंड फंक्शन, राइट। एंड यहाँ पे ना, ये पर्टिकुलर लाइन को, ये फर्स्ट लाइन को, जहाँ पे मैं एक फंक्शन को नाम दे रहा हूँ, उसका पैरामीटर क्या है वो बोल रहा हूँ, इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, वो बोल रहा हूँ। उसके बाद डेफ लिख रहा हूँ, सो दिस होल लाइन इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। इस पर्टिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर। उसके बाद इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, एक कोड का एक ब्लॉक रहेगा, उसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी, उसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी, ठीक है। अब ये इंडेंटेशन तो आप लोग को पता ही है, एक जो गैप दे रहे हैं उसको बोलते हैं इंडेंटेशन, एंड दिस इज पैरामीटर, दिस इज पैरामीटर। क्यों बोल रहे हो पैरामीटर, बिकॉज इसके अंदर कुछ वैल्यू आएगा, राइट। तो इसको कुछ अलग नाम दिया है, पैरामीटर, दैट्स इट। अब यहाँ पे जब मैं उसको उस इस फंक्शन को जब मैं बुला रहा हूँ, जब मैं उस फंक्शन को बुला रहा हूँ, ए में कुछ वैल्यू डाल दिया यूजर ने, वो वैल्यू ए के अंदर गया। अब
मैंने बोल दिया कि इस फंक्शन के अंदर ए है अब, ठीक है। सो मतलब एफ ऑफ ए, जैसे कि मैंने एफ ऑफ 1 2 ऐसे किया था, तो एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू होगा वो किसके अंदर जाएगा, यहाँ पे वो देखेगा कि एफ नामक फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा, एफ के अंदर क्या था, ए था, ओके। तो एक्स के अंदर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, ठीक है। सो ए का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे एक्स के सहायता से यूज हो जाएगा, उसके बाद एस के अंदर वैल्यू चला गया, उसके बाद रिटर्न हो गया एस। दैट्स इट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, हाँ, मीन, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। एंड इसके बारे में मुझे भी बहुत लेट पता चला था, ठीक है। जब मैं पाइथन पढ़ रहा था पहले पहली बार, उस टाइम में मुझे बहुत देर से पता चला था इस चीज के बारे में, ठीक है। सो हाँ, अभी थोड़ा बता दिया था वैसे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ओके। अब बाय डिफॉल्ट ना क्या करता है पाइथन, ना नेम कर देता है, ठीक है। नेमिंग कर देता है पाइथन। किसको नेमिंग करता है, एक सेगमेंट ऑफ कोड को। वो सेगमेंट ऑफ कोड कौन सा है, ये वाला, दिस इज ए सेगमेंट ऑफ कोड, ठीक है। टॉप लेवल स्टेटमेंट बोलते हैं इन लोगों को, इनको क्या बोलते हैं, टॉप लेवल स्टेटमेंट। क्यों बोलते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड टॉप लेवल स्टेटमेंट, क्योंकि देखो इसमें कोई इंडेंटेशन नहीं है, नो इंडेंटेशन। इसमें देखो, इसमें टॉप लेवल कौन है, ये तो डिफाइन कर रहा हूँ, ये सब इग्नोर करेगा, ये कोई फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज नॉट टॉप लेवल। टॉप लेवल कौन है, स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं है, राइट। सो ये हो गया मेरा टॉप लेवल, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, ये हो गया मेरे टॉप लेवल स्टेटमेंट्स। और एंड दिस इज माय मेन सेगमेंट, मेन सेगमेंट, ठीक है। मेन सेगमेंट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इस सेगमेंट को पाइथन खुद नाम देके रखा है, क्या नाम देके रखा है, मेन करके। दिस इज द नेम ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ कोड, ठीक है। दिस इज द नेम, डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर, दिस इज द नेम जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन दे देता है उस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक ऑफ कोड को, ठीक है। ओके, अब अगर मुझे ये देखना है, ठीक है, अगर मुझे ये देखना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे ना नेम को बुलाना पड़ेगा। मतलब ये जो नाम है, ये जो मेन नाम है, दिस पर्टिकुलर नेम, वेयर इज इट सेव्ड, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस सेगमेंट ऑफ कोड का नाम मेन है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सोचो कि मैंने लिख दिया s इज टू 1, s इज टू 1, ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट शुरू तो यहीं से होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या बन गया मेरा, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बन गया मेरा मेन सेगमेंट, टॉप लेवल स्टेटमेंट, व्हिच इज मेन सेगमेंट, मेन, MAIN, ये खुद ब खुद नाम दे देता है, ठीक है। पाइथन खुद ब खुद नाम देता है, और इस नाम को सेव कहाँ पे किया है, सेव किया है नेम के अंदर, इस इस वेरिएबल के अंदर सेव है वो नाम, ठीक है, मेन नाम, ठीक है। ओके, सो मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नेम, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा मेन, देखो मेन प्रिंट हुआ। अच्छा, मतलब इसमें ये मेन जो है, मैंने जो बोला कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कोड, ठीक है, जहां से एक्चुअल में शुरू होता है, ठीक है, जिसमें कोई इंडेंटेशन नहीं होता है, उस सेगमेंट ऑफ कोड को बोलते हैं मेन। और ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज दैट नेम इज सेव्ड इनसाइड नेम, ठीक है। वो नाम किसके अंदर है, नेम के अंदर है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तब ऑब्वियसली वो नाम निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वही है, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बढ़िया, बढ़िया, it is clear. What about others? What about others? Yukta is clear, Palak is clear, Vani is clear, Divya and Priya. Okay, okay, ठीक है. So, okay. So let's talk about flow of execution. Let's talk about flow of execution. ठीक है, flow of execution. What is flow of execution? किस फ्लो में एग्जीक्यूट हो रहा है ये पर्टिकुलर कोड, किस फ्लो में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखो, दिस इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कोड रन किया है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने सेकेंड लाइन पे इस फंक्शन को कॉल भी किया है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा इस लाइन से, इस लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये लाइन हो गया,
उसके बाद इस लाइन पे जाएगा। अब यहाँ पे उसने देख लिया अच्छा एफ नाम का कोई फंक्शन है, अच्छा एफ नाम का कोई फंक्शन है। तो जब उसको पता चला अच्छा एफ नाम का कोई फंक्शन है, तो वो जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर देखेगा अच्छा कुछ एफ नाम का फंक्शन है क्या, उसने देखा अच्छा है, अगर है तो उसके अंदर जो भी है काम वो करेगा। तो रिटर्न एस दिया है ना, तो वो रिटर्न एस कर देगा, बस खत्म। सो यहाँ से शुरू होगा, उससे जाएगा ऊपर, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिफाइंड फंक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ये वाला समझ आ गया? प्लीज रिएक्ट विद अ थम्स अप। ओके, सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आप लोग को समझ आ गया होगा। सो ओके, सो आप लोग को ये याद रखना है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा, मेन सेगमेंट से शुरू होगा। मेन सेगमेंट अभी बताया था ना, मेन सेगमेंट, मेन सेगमेंट क्या होता है, जहां से एक्चुअल शुरू होता है ना। सो कहाँ से शुरू होगा, मेन सेगमेंट से शुरू होगा। ठीक है, वो चीज जानना है आप लोगों को। एंड उसके बाद मेन के बारे में बात कर लिया, इसके बारे में बात किया। ओके, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं इसको बोल रहा हूँ मेन सेगमेंट, तो इस सेगमेंट का नाम क्या है, इस सेगमेंट का नाम है एफ। ठीक है, इस सेगमेंट का नाम है एफ। ठीक है, इस सेगमेंट का नाम है एफ। और मैं जिस लाइन के बारे में बात करूंगा उसका लाइन नंबर आ जाएगा। दिस इज मेन सेगमेंट का, ये कौन सा, लाइन नंबर 1। तो मेन 1 का मतलब है ये लाइन, मेन 2 का मतलब है दिस लाइन। ठीक है, F1 का मतलब है दिस लाइन। ठीक है, F1 का मतलब है दिस लाइन, F2 का मतलब है दिस लाइन, F3 का मतलब है दिस लाइन, बस। ठीक है, ये समझ गए? तो अब यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, व्हाट इज इट, ये है मेरा क्या, मेन 1, उसके बाद मेन 2, राइट, उसके बाद F1, उसके बाद F2। ठीक है, अ, हाँ F2, उसके बाद F3। ठीक है, मेन 1 मेन 2 F1 F2 F3, लास्ट वाला आएगा मोस्ट प्रोबेबली। जस्ट अ सेकंड गाइस, आता है ना, 1 2 3 4, 3 3 में गया, गेट इट। ओके, 4 एंड मेन 2 again। ओके, देखो, शुरू भी मेन से होगा, एंड भी मेन से ही होगा, ये याद रखो, शुरू भी मेन से होगा, एंड भी मेन से ही होगा। अब जब इसने देख लिया अच्छा एफ ए को बुला रहा है, तो यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ऐसे रन हुआ, उसके बाद एंड यहीं पे होगा, लेकिन एंड लेकिन यहीं पे होगा। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, मेन 1 मतलब मेन का फर्स्ट लाइन। ठीक है, डॉट देना है हम लोगों को, डॉट देना भूल गया था। ठीक है, ओके। सो इस लाइन का नाम क्या है, मेन 1। इस लाइन का नाम क्या है, मेन 2। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, F1 F2 F3, और एंड होगा मेन के लास्ट लाइन से, मेन 2। दैट्स इट। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड दे दे, एक पूरा कोड दे दे, और अगर ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम वगैरह कुछ में भी कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, तो आप लोग को ये लिखना है, ना कि ये बोलना है कि अच्छा यहाँ से शुरू होगा, इस लाइन से, लाइन नंबर 1 2 3 4 से शुरू होगा, उसके 5, उसके बाद 1 2 3, ये नहीं बोलना है। दिस इज द वे, प्रॉपर वे टू राइट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सो आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू दैट यू हैव लर्न टुडे, maybe, maybe, maybe not. Tell me, wasn't it interesting? ये प्रॉपर फॉर्मेट समझ आ गया आप लोग को आज, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का प्रॉपर फॉर्मेट? प्लीज रिएक्ट विथ ए थम्स अप इफ यस, प्लीज रिएक्ट विथ ए थम्स अप अगर समझ आ गया तो। हेलो,
प्लीज रिएक्ट विथ थम्स अप इफ आप लोग को ये समझ आ गया। अगर नहीं आया तो बताओ वहां पे चैट में। ओके, रिधि को समझ आ गया, वाला अदर्स, युक्ता को आ गया, पलक को आ गया। ओके ग्रेट। ओके, रानी को भी आ गया बस। ओके। ओके, ठीक है, बढ़िया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक देन, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, सो अब देखो, अगर ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, डिटरमाइन कर रहे हैं हम पेपर में। अगर एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हम पेपर में डिटरमाइन कर रहे हैं, पेपर में मैं देख रहा हूँ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, देन दैट इज कॉल्ड ट्रेसिंग द प्रोग्राम। उसको बोलते हैं ट्रेसिंग द प्रोग्राम, ठीक है। इफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन पेपर, ठीक है, determining flow of execution on paper is known as tracing the program, is known as tracing the program, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा अभी, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रेसिंग द प्रोग्राम? डिटरमाइनिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन पेपर, ठीक है। अगर ऑन पेपर तुम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को देख रहे हो, देन उसको बोलते हैं ट्रेसिंग द प्रोग्राम, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए कॉलर एंड व्हाट इज ए कॉली? व्हाट इज ए कॉलर एंड कॉली? अब देखो, ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन को बुला रहा है कि एफ नामक कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको बुला रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम लोगों ने बनाया होगा तो ऊपर जाके देखेगा। तो ये क्या कर रहा है, बुला रहा है। सो दिस नहीं नहीं, सॉरी, माय बैड, गलत बोला है मैंने। ओके, मैं दोबारा समझाता हूँ। ओके, सो थिंक इट लाइकवाइज कि अगर कोई एक फंक्शन है, वो अगर दूसरे फंक्शन को बुला रहा है, देन वो है मेरा कॉलर, ठीक है। एंड जिसको बुला रहा है, जिसको बुलाया गया है, उसको बोलते हैं कॉली, ठीक है, कॉलर एंड कॉली। तो थिंक इट लाइकवाइज कि मुझे ना यहाँ पे इसमें, इस पर्टिकुलर फंक्शन में मुझे जरूरत पड़ी लेन फंक्शन की। लेन नहीं, सोचो कि एस टी आर फंक्शन की जरूरत पड़ी, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ एस, मतलब एस तो एक नंबर था ना, राइट। अगर एक्स का वैल्यू वन था, तो वन टू जर, सॉरी, वन स्क्वायर इज वन, एंड वन इंटू टू इज टू। तो एस के अंदर टू आ गया, कुछ इज इंटेजर, राइट। कुछ इज इंटेजर। अब देखो यहाँ पे इंटेजर आएगा, राइट। इंटेजर, इंटेजर एस, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंटेजर एस, ठीक है। सो उसको जब मैं एस टी आर एस कर रहा हूँ, तब क्या बन जाएगा, तब एस क्या बन जाएगा, तब एस बन जाएगा मेरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा। वही वन, सॉरी वही टू, अब एक स्ट्रिंग बन जाएगा, वो इंटेजर नहीं रहेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर, मतलब जब मैं इसको बुलाऊंगा, इस फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है। सो दिस फंक्शन इज द कॉलर। ये क्या है, कॉलर है, ये बुलाता है, कॉलर, CALLER है, ठीक है। दिस इज द ओके, माय बैड, कॉलर, ठीक है। ओहो, दिस इज द कॉलर, एंड दिस फंक्शन इज द कॉली। इसको बुलाया गया है, इसको बुलाया गया है, इसको बोलते हैं कॉली, ठीक है। इसको बुलाया गया है, जिसको बुलाया जाता है उसको बोलते हैं कॉली। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो थ्योरी में आप लोग को जानना है, क्योंकि थ्योरी में भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के बारे में तो मैंने पहले बता दिया था, ठीक है, कल बताया था मैंने। तो अगर नहीं देखा है कल वाला, तो देख लेना एक बार, ठीक है। ओके, सो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर भी हो गया हम लोग का। अब देखो, आर्ग्यूमेंट को ना एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। देखो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ। आर्ग्यूमेंट को मैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट को मैं एक्चुअल पैरामीटर एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट को हम
किस किस नाम से और पुकारते हैं? एक्चुअल पैरामीटर एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्यों? बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू, राइट? वो एक्चुअल वैल्यू होता है, इसलिए उसको एक्चुअल पैरामीटर या फिर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो। पैरामीटर को क्या बोलते हैं? पैरामीटर को बोलते हैं हम लोग, हाँ, पैरामीटर को बोलते हैं हम लोग फॉर्मल पैरामीटर एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एंड नहीं, और बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है, सो ओके, सो आर्ग्यूमेंट को मैं क्या बोलता हूँ? एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और पैरामीटर को मैं बोलता हूँ फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। बिकॉज पैरामीटर इज समथिंग दैट इज फॉर्मल। फॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ? कि मतलब वो फॉर्मली बस लगा रहा हूँ, बस फॉर्मल करने के लिए। अब देखो, यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ एफ फंक्शन को। अब फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू कहाँ पे जाएगा? एक्स के अंदर जाएगा। वो बोल रहा हूँ अब एक्स इज इमेजिनरी फॉर राइट नाउ, कि मुझे पता नहीं है एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या है वो मुझे नहीं पता। ये फॉर्मूले डाल रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज डालना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा इस फंक्शन के अंदर। दैट्स व्हाई इसको मैं फॉर्मूले डाल रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए पैरामीटर। ठीक है, एंड पैरामीटर को इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ? और फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोल सकता हूँ। ठीक है, खुद सोचो, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो ए है। ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो ये ए है। ठीक है, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कौन हो गया? फॉर्मल, सो एक्स इज द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ए का वैल्यू तो अल्टीमेटली एक्स के अंदर ही जाएगा, तो इसको भी अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल है। एक्चुअल तो ये है ना, समझ गए ये चीज? दैट्स व्हाई ये नेम्स पड़े उनपे। ओके, सो हाँ, इतना तक तो हो गया। और क्या करें? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ठीक है। ओके, अब ना आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर के बारे में ही और बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर, पैरामीटर में देखो कि x हियर इज ए पैरामीटर। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है जो यूजर देगा, जो मतलब वेरी करेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, एफ एक्स। सो एफ एक्स में एक्स का वैल्यू बार बार चेंज होता है, राइट? सो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है जो बार बार चेंज हो रहा है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता कि दो वैल्यूज है जो बार बार चेंज हो रहे हैं, जैसे कि मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। सोचो कि एफ कॉमा एक्स, सॉरी एफ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसमें क्या हो रहा है? एक्स इंटू वाई हो रहा है। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है? एक्स इंटू वाई हो रहा है। सो दिस इज अ फंक्शन, बट इसमें क्या लग रहा है मेरे को? दो पैरामीटर्स लग रहे हैं, राइट? टू पेयर, सॉरी वन पेयर ऑफ पैरामीटर, राइट? दो पैरामीटर लग रहे हैं मुझे। ओके, टू पैरामीटर्स लग गए मुझे। ओके, सो ये सेम चीज मैं क्या करूंगा? कोड करूंगा अभी। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, दो पैरामीटर्स लग रहे हैं क्योंकि दो चीज है, मुझे वो पता चल गया। लेकिन अभी इसको डिफाइन करेंगे ना, तो दी है ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर? अ, सोचो एस इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। अब रिटर्न करना है इसको, रिटर्न एस। ठीक है, अभी अगर मैं बुलाऊंगा प्रिंट उसी फंक्शन को, इस फंक्शन को बुलाऊंगा अब एफ ऑफ टू एंड थ्री। ठीक है, तो ये टू का वैल्यू किसके अंदर जाएगा? एक्स के अंदर जाएगा कि वाई के अंदर जाएगा, वो बताओ। टू का वैल्यू एक्स के अंदर जाएगा या फिर वाई के अंदर जाएगा, वो बताओ। द टू विल गो इनसाइड एक्स और वाई, वो बताओ। जनरली बताओ कहाँ जाना चाहिए, रेस्पेक्टिवली जो बोलते हैं ना हम लोग वर्ड, कि देखो अगर यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे एफ एक्स था, तो यहाँ पे मैं एफ के अंदर ए लिख रहा हूँ, तो ए विल गो इनसाइड एक्स, राइट? सो यहाँ पे लेकिन दो वैल्यूज है, एक्स कॉमा वाई है, राइट? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे मैं एफ ऑफ टू कॉमा थ्री लिख रहा हूँ, मतलब एक्स के अंदर टू जाएगा और वाई के अंदर थ्री जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? बढ़िया, रिद्धि को आ गया, पलक को आ गया, अदर थ्री, युक्ता को आ गया, प्रिया को भी आ गया।
वानी को, होपफुली उनको भी आ गया होगा। ठीक है, सो लेट्स मूव। सो ये चीज हम लोग को समझ आ गई अब। और इस चीज को बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मतलब जिस पोजीशन में जो है वही उसके अंदर जाएगा। सो इससे ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि कभी कभार मुझे इसका वैल्यू पता भी हो सकता है कि एक्स का वैल्यू हमेशा सेम भी हो तो हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा सोचो कि एक्स का वैल्यू ना यूजर देगा। ठीक है, अब सोचते हैं एक्स इज इक्वल्स टू टी एंड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली वाई वाई ओके, सो सिमिलरली मैंने y का वैल्यू भी यूजर से लिया। अब x और y का वैल्यू हमेशा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, x और y का वैल्यू हमेशा अलग अलग हो सकता है। राइट, x का वैल्यू अलग होगा, y का वैल्यू भी अलग होगा हमेशा, क्योंकि यूजर दे रहा है, अभी मुझे पता नहीं है क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे x y डाल दिया। तो x का वैल्यू किसके अंदर गया, x के अंदर गया। y का वैल्यू भी किसके अंदर गया, y के अंदर गया। अब सोचो मैंने अगर यहाँ पे y लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया, अब कुछ अलग होगा क्या? अब y, इस y का वैल्यू किसके अंदर जाएगा, x के अंदर जाएगा। और इस x का वैल्यू किसके अंदर जाएगा, y के अंदर जाएगा। पोजिशनल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जिस पोजीशन में जो है। अब देखो, इसमें हो गई प्रॉब्लम क्रिएट, इसमें हो गई प्रॉब्लम क्रिएट। ठीक है, तो अगर मैं इसके जगह ऐसे लिख दूं, ठीक है, ये हो गई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहली चीज। उसके बाद हाँ, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की मतलब जिस जगह जो है, एक्स यहाँ पे है तो एक्स का वैल्यू ये वाला होगा, वाई वाई यहाँ पे है तो वाई वाई के अंदर कौन सा वैल्यू जाएगा, ये वाला जाएगा, एक्स का। ठीक है, ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, दिस इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अभी हम लोग बात करेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अब सोचो एक्स का वैल्यू ना डिफॉल्ट में टू होना चाहिए, मतलब हमेशा उसका वैल्यू टू ही होना चाहिए। लेकिन अगर यूजर इसका वैल्यू दे दे, अगर यूजर ने इसका वैल्यू दे दिया है, ठीक है, अगर यूजर ने इसका वैल्यू दे दिया है, तब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका एक्स का नहीं लेते, वाई का लेते हैं। ठीक है, सो वाई का वैल्यू क्या है, टू है। और अगर y का वैल्यू यूजर ने नहीं, मतलब यहाँ पे अगर मैंने y का वैल्यू दिया ही नहीं, सिर्फ y लिख दिया, x दे दिया यहाँ पे। ठीक है, एफ एक्स लिख दिया, y लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, y के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। सो यहाँ पे क्या यूज होगा, y के अंदर कौन सा वैल्यू यूज होगा, ये वाला डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू नाउ। मैंने क्या लिख दिया, जब मैं डिफाइन कर रहा था तभी मैंने लिख दिया y का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वो यहीं पे लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू टू। तो y का डिफॉल्ट वैल्यू है टू। अब अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कॉमा y, तो ये वाला y यूज होगा, ये वाला वैल्यू यूज होगा। सोचो कि मैंने कॉमा थ्री लिख दिया तो ये थ्री यूज होगा, टू यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा ही नहीं है तो ये टू यूज होगा वाई के अंदर। ये समझ गए, दिस इज डिफॉल्ट, दिस इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तीन तरीके के होते हैं, पहला मैंने बता दिया पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो पोजीशन के हिसाब से हुआ। ठीक है, और दूसरा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जो डिफॉल्ट भी रख सकते हैं हम लोग एक आर्ग्यूमेंट को कि हाँ डिफॉल्ट में ये आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन अगर उसका वैल्यू दे दिया तो वो यूज करना पड़ेगा तुमको। सो ऐसा है, वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, ये दो समझ में आ गया, पहला दो आप लोग को समझ आ गया। प्लीज रिएक्ट विद थम्स अप अगर आ गया हो तो। रिद्धि को आ गया, पलक को आ गया, व्हाट अबाउट अदर्स, प्रिया को भी आ गया, ग्रेट ग्रेट नाइस। वानी को आ गया, युक्ता को भी आ गया, ग्रेट नाइस। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव दैट। सो एट द एंड वी हैव कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट्स। अभी मेरे पास क्या है, नेम्ड आर्गुमेंट्स है। अब ना मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू टू, ठीक है, कॉमा x इज इक्वल्स टू फोर। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यूज किया कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। क्या बोलता है, कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, y का वैल्यू टू है, f फंक्शन के अंदर y का वैल्यू टू है बोला है मैंने, f फंक्शन के अंदर y का वैल्यू टू है बोला है, मतलब इस y के अंदर कौन जाएगा, टू जाएगा। f फंक्शन के अंदर x का वैल्यू टू है बोल दिया मैंने, तो इस x के अंदर कौन सा वैल्यू जाएगा, ये जाएगा, इवन दो x का यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए था। लेकिन मैंने जो बता दिया है इसको डायरेक्टली, y इज इक्वल से टू बोल दिया मैंने सीधा सीधी। तो y तो पता है इस फंक्शन को, y कौन है, ये है y, ये है अपना y, तो y इज इक्वल से टू बोल दिया, तो ये टू का वैल्यू यहाँ पे जाएगा अभी।
ठीक है, समझ आ गया? सो दिस इज व्हाट इट विल वर्क। ठीक है, ओके। सो ये हो गया मेरा कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं काम करेगा। 2 into 4 डिवाइड करते हैं, डिवाइड से ज्यादा पता चलेगा काम करेगा। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, तो एक्स के अंदर जा रहा है 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ओके, 2 आना चाहिए आंसर, 2 आ रहा है, देखो। समझ गए? समझ गए? एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। वाई का वैल्यू होना चाहिए था 4, अकॉर्डिंग टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। बट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने इक्वल डाल के बोल दिया कि y इज इक्वल्स टू 2। इस फंक्शन के अंदर y इज इक्वल्स टू 2 बोल दिया। ठीक है, तो y के अंदर कौन गया? 2 गया। x इज इक्वल्स टू 4 बोल दिया, तो x के अंदर 2 4 चला गया। ये हो गया मेरा ये क्या बोलते हैं, कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ओके। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। दूसरा कौन सा था? दूसरा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जहां मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3 बोल रहा हूँ। तो मतलब अगर y का वैल्यू मैंने दिया नहीं है, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया y का वैल्यू या फिर कुछ भी वैल्यू y के लिए, देन क्या होगा? देन ये वाला वैल्यू यूज करेगा y। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। एंड पहला वाला क्या था? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अगर मैंने x, y में यहाँ पे 2,4 लिखा है, 2,4 लिखा है, तो ये पहला 2 जाएगा पहले x के लिए, दूसरा 4 जाएगा दूसरे y के लिए। दैट्स, ठीक है, पोजिशनल। समझ आ गया? तीनों तीनों टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट समझ आ गए आप लोगों को? प्लीज रिएक्ट विद थम्स अप। रिधि को आ गया, पलक को आ गया, युक्ता को भी आ गया, वानी को भी आ गया। प्रिया? बढ़िया, ओके, डन। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, तो मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत सारा कवर कर लिया है, पाई मतलब फंक्शन का। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड। हाफ क्या, मैं बोलूंगा 80% कवर कर लिया है। 20% क्या है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन ए फंक्शन। फंक्शन जहाँ पे होता है ना, दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कल। ठीक है, तो हाँ, आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट फंक्शन का पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट वाज। इफ आई हैव समथिंग मोर टू टॉक अबाउट, प्लीज लेट मी चेक वंस। हाँ, हाँ, और एक बात बोलनी है। अब हम लोग ना क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप्स ले सकते हैं। अब देखो, जैसे कि दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। सोचो कि इंटरेस्ट नामक का मैंने एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, इंटरेस्ट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, और उसके अंदर क्या था? पी कोमा आर कोमा टी था। प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम था। ठीक है, और रेट इज ओके, रेट इज डिफॉल्ट। ठीक है, रेट इज डिफॉल्ट, रेट इज इक्वल टू 10। ठीक है, रेट का वैल्यू मैंने डिफॉल्ट कर दिया, आर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो डिफॉल्ट में आर का वैल्यू क्या है? 10 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज कर लिया। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, देखो, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, बस ऐसे लिख रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू दे दे, पूरा नहीं लिख रहा, दिखाने के लिए बस। अब इंटरेस्ट में जब उस फंक्शन को बुला रहा हूँ, अब इस इंटरेस्ट नामक जो फंक्शन है, ठीक है, इसको जब मैं बुलाऊंगा, अगर तब मैंने ऐसे लिख दिया कि 5,000 कॉमा टाइम इज इक्वल टू 5। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 5। अब देखो, यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी काम कर रहा है कि मतलब पी पहला है तो 5,000 पहला है, तो 5,000 किसके अंदर जाएगा? पी के अंदर गया। उसके बाद आर का वैल्यू मैंने पहले ही दे के रखा है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी हो गया। तीसरा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट था कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। नेम्ड आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे मैंने नेम्ड आर्ग्यूमेंट डाल दिया। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि टी इज इक्वल टू 5, मैंने डायरेक्ट बोल दिया, तो टी के अंदर कौन सा वैल्यू जाएगा? यही जाएगा, 5 ही जाएगा। तो नेम्ड भी यूज कर लिया, तो तीनों प्रकार के आर्ग्यूमेंट मैं साथ में भी यूज कर सकता हूँ। ये वाला समझ आ गया? 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ, ये चीज समझ आ गया? प्लीज रेट इट थम्स अप।
ये चीज समझ आ गया आप लोगों को? नहीं आया तो बताओ। प्लीज डू। आ गया, ओके, बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, ठीक है। सो ये वाला भी समझ आ गया कि मल्टीपल मैं आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैं साथ में यूज कर सकता हूँ। सो द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, इसके बाद और एक चीज है। ठीक है, ओके। सो द लास्ट थिंग, लास्ट सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज void and non-void function. Void and non-void function. What is a void function? Void मतलब खाली, ठीक है, खाली फंक्शन। ठीक है, खाली फंक्शन किसको बोलेंगे? अब देखो, एक फंक्शन है जिसमें मैंने रिटर्न यूज नहीं किया है, मतलब वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? नन, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है। सो दैट इज ए वॉइड फंक्शन। ठीक है, और उस वॉइड फंक्शन को, ठीक है, नॉन फ्रूटफुल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो void function is a function which do not return a value, also known as non-fruitful function। ठीक है, नॉन फ्रूटफुल फंक्शन के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, void function को। ठीक है, एंड व्हाट इज नॉन void function? इसका उल्टा बस, नॉन void function is vice versa। ठीक है, ओके, वाइस वर्सा ऑफ वॉइड फंक्शन। ठीक है, ओके, उसको बोलते हैं, नॉन वॉइड फंक्शन को फ्रूटफुल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड वो एक वैल्यू को रिटर्न करता भी है। ठीक है, अब देखो, एक वॉइड फंक्शन के अंदर ना रिटर्न स्टेटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, मैंने अगर सिर्फ रिटर्न लिख दिया, लेकिन क्या रिटर्न करना है वो मैंने नहीं बोला, तो ये फंक्शन अभी भी वॉइड फंक्शन ही है। दिस फंक्शन इज स्टिल void बिकॉज मैंने क्या रिटर्न किया? अब बोलो, क्या किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया, नन। ठीक है, सो दिस इज ए void फंक्शन। सो void फंक्शन मे और मे नॉट हैव रिटर्न। ऐसे आ सक, अगर एमसीक्यू में आ सकता है, नॉट ए बिग डील, आ सकता है ट्रिकी करके, कि कैन ए void फंक्शन हैव रिटर्न स्टेटमेंट? तुम लोग सोचोगे अच्छा रिटर्न स्टेटमेंट हो तो नॉन void हो जाएगा, ऐसे सोचोगे, बट यस, void फंक्शन मे हैव रिटर्न स्टेटमेंट। वो रिटर्न वैल्यू कर रहा है वो नहीं बोल रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है कि रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये वो कर सकता है, दिस इज स्टिल ए वॉइड फंक्शन बिकॉज क्या रिटर्न करे? कुछ भी नहीं, नथिंग, राइट, कुछ लिखा ही नहीं है रिटर्न के बाद। ठीक है, सो दिस इज ए वॉइड फंक्शन स्टिल इवन इफ इट हैव ए रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, ये भी बता दिया सारी चीजें। ओके ओके, द लास्ट थिंग आई हैव इज कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन। ओके, सो आप लोगों ने देखा है कि, आप लोगों ने एक चीज देखा है कि हम लोगों ने नेस्टेड लूप्स किया था, एक लूप के अंदर अनदर लूप, एक लूप के अंदर अनदर लूप, दैट इज ए नेस्टेड फंक्शन। सिमिलरली कॉम्पोजिशन का मतलब है, कॉम्पोजिशन का मतलब है वन फंक्शन इन अनदर फंक्शन। ठीक है, देखो कॉम्पोजिशन का अलग मीनिंग भी है, कॉम्पोजिशन का एक्चुअल मीनिंग है कॉम्पोजिशन, लाइक इट रेफर्स टू यूजिंग एन एक्सप्रेशन, और मतलब इसको एक्सप्रेशन के हिसाब से यूज कर सकते हो एज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर एक्सप्रेशन और ए स्टेटमेंट, एज ए पार्ट ऑफ लार्जर स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं लोग उसको। ठीक है, कि मतलब एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको मैंने एक फंक्शन के अंदर यूज कर लिया, एक फंक्शन के अंदर मैंने एक बुलियन यूज कर लिया, लाइक और एंड ये सब यूज, सॉरी बुलियन आ गया मेरे, मैं ऑपरेटर्स यूज कर लिया, एंड और ये सब यूज कर लिया, ये ऑपरेटर्स यूज कर लिए, वो होता है कॉम्पोजिशन।
ठीक है, लेकिन वो फंक्शन के विषय में नहीं, फंक्शन के विषय के अंदर कंपोजिशन का अर्थ ये है कि वन फंक्शन इन अनदर फंक्शन, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं। सो सो एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि ई डॉट जी, एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं कि INT STR52, ठीक है। अब देखो, str फंक्शन, सॉरी इंटीजर फंक्शन के अंदर str फंक्शन है, राइट। सो दिस इज कॉम्पोजिशन, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन, ठीक है। बस, दैट्स इट। दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। कल हम लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाटएवर आई टॉट यू टुडे। थोड़ा सा थ्योरी था फंक्शन के अराउंड, बट दिस थ्योरी इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस थ्योरी इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाँ, आप लोग को जानना चाहिए। और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है जो कल दिखाऊंगा फंक्शन के अराउंड। मॉड्यूल्स तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया आप लोग को, लेकिन मॉड्यूल्स के अंदर जो क्या बोलते हैं इसको, फंक्शंस है, उनके बारे में भी आप लोग को जानना पड़ेगा। सो उनके बारे में दिखाना है। सो आई थिंक इट विल हार्डली टेक 1 or 2 क्लास मोर। उसके बाद आप लोग का डाटा, लाइक डाटा हैंडलिंग, सॉरी फाइल हैंडलिंग आ जाएगा। डाटा हैंडलिंग बोल रहा हूँ, सॉरी माय बैड। फाइल हैंडलिंग आ जाएगा। एंड उसके बाद ऊप्स आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी आर एंडिंग पाइथन। उसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। सो